हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सी टैट अगस्त 2023 का एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पाया होगा, और कई कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक दो नंबरों से रह गया होगा। तो कितना दुख होता है जब एक दो नंबरों से जो है आप लोगों का जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपकमिंग जो सी टैट है दिसंबर 2023 उसका एग्ज़ाम जो है पहली बार जो है देने जा रहे होंगे। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं 5 बातें शेयर करने वाली हूँ, 5 बातें बताने वाली हूँ, जिससे कि आप सी टैट पहली बार में कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप गलतियाँ कर सीखें। दूसरे की गलतियों से अगर आप सीखेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी, और दूसरी बात, आप जो है अपना टाइम से अपना टारगेट को, अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। तो कौन सी वो 5 बातें हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से जो है सी टैट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि आप सी टैट जो है अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है सी टैट का पूरा बेसिक से पेपर 1 और पेपर 2 की एनसीईआरटी करवा रही हूँ, और एनसीईआरटी आप लोगों को बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये सब तो रही बातें, अब हम बात कर लेते हैं काम की। तो वो 5 कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात, देखिए, सी टैट का अगर आप लोगों को चाहते हैं कि सी टैट आप पहली बार में क्लियर करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सी टैट के नोटिफिकेशन का वेट ना करें, पढ़ाई जो है अभी से स्टार्ट करें। अभी क्या, आज से ही जो है आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है, कई लोग जो है बैठे होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। जब नोटिफिकेशन आता है तब पढ़ाई जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचता। करीब-करीब 1 महीना, डेढ़ महीना रहता है। अब उसमें आप अपना सिलेबस पूरा कर लें या तो प्रैक्टिस कर लें। तो इसी की वजह से कहीं न कहीं जो है आप लोगों का, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि हमने बस कुछ मतलब थोड़ा ही पढ़ा और हमारा क्लियर हो गया। देखिए, सबका माइंड एक नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें रिस्क न लेना, चाहते हैं कि एक बार में क्लियर कर लें, तो आप जो है पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना पढ़े और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। और अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने लास्ट टाइम का पेपर दिया होगा, उन्होंने देखा होगा, उन्हें पता चल गया होगा, जो अभी लास्ट टाइम का अभी हुआ था, जो अगस्त सी टैट का पेपर जो है अगस्त 2023 का हुआ था, उस पेपर से बहुत कुछ क्लियर होता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सी टैट का जो एग्ज़ाम है इस बार का बहुत हार्ड था। हार्ड हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, यहाँ पर आप लोग जो है लोगों के बातों में आके जो है एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बस प्रीवियस ईयर को करके चले गए थे, वही कहीं न कहीं रीज़न था। आप लोगों को बता दूँ, अगर लास्ट टाइम का पेपर को देखें तो एनसीईआरटी जो है मेन है। एनसीईआरटी को आपको एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक-एक लाइन को, और एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी नहीं सी टैट में सीबीएसई पूछती है। तो जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरी यही एडवाइस होगी कि एनसीईआरटी अच्छे से आप लोग उसको पढ़ें। जिन लोगों का पेपर 2 एसएसटी है और साइंस है, वो तो स्पेशली जो है एनसीईआरटी को फॉलो करें। और हाँ, एसएसटी वालों के लिए तो मैं खुद जो है एनसीईआरटी पूरा टू द पॉइंट्स में आप लोगों को करवा रही हूँ। अगर आप वहाँ से जो है आप लोगों को नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को समझना है, तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को टाइम से नोट्स मिल सकें। देखिए, कोई कॉस्ट नहीं है, बस आप लोगों को एक चीज़ करना है, ताकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं ना, तो मैं क्या है कि हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी कराऊँ। क्योंकि अच्छा तभी लगता है जब कुछ लोग जो है पढ़ते हैं, बिना कोई पढ़ नहीं रहा है ऐसे ही करवाते जाओ, तो उसमें भी मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी आता है जब लोग उसे पढ़ें। ठीक है? तो मैं जो है इस पे आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो आप लोग जो है बस सपोर्ट करते रहिए, और मैं जो है आप लोगों को पूरा टू द पॉइंट्स में एनसीईआरटी कराने वाली हूँ। प्रैक्टिस भी होगी, तो आप लोग जो है यहाँ से कर सकते हैं। तीसरी बात, पैडागॉजी। पैडागॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सी टैट में, क्योंकि सी टैट का पेपर 1 हो या पेपर 2, आपको दोनों ही पेपर में जो है पैडागॉजी सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है, अगर हम देखें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1 में जो है आपके ये 5 मतलब 5 सेक्शन होते हैं। तो इन पाँचों सेक्शन में 15-15 मार्क्स की पैडागॉजी। कहने का मतलब है पूरे 75 मार्क्स जो है आपकी क्या आती है, पैडागॉजी। अब पैडागॉजी को सॉल्व कैसे करें? देखिए, आप जब भी क्वेश्चन में सी टैट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका जो है बिहेवियर होना चाहिए वो बच्चे के प्रति। कहने का मतलब पैडागॉजी होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पैडागॉजी जो है, आप एक एज अ टीचर आपका अपने स्टूडेंट के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो वो जो बिहेवियर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपका व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एक बच्चा जो है स्कूल डेली लेट आ रहा है, तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे, लोग पनिशमेंट देते थे, बाहर खड़ा कर
देते थे, आपको वो फॉलो नहीं करना है। उसमें आपको जानना पड़ेगा कि बच्चा क्यों लेट आ रहा है, उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो पेडागोजी को सॉल्व करते समय आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा, तभी आप जो है पेडागोजी सेक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो पेडागोजी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर करें तो। अदरवाइज कहीं से भी देखिए कीजिए, बस अच्छे से कीजिए। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े, कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोग एक सही डायरेक्शन में पढ़िए। और मैं बताऊँ, पेडागोजी को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है अच्छा सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। कई लोग तो 75 आउट ऑफ 70 जो है 75 तक भी स्कोर कर लेते हैं, अगर आपका जो है थॉट प्रोसेस एक एज अ टीचर पे बच्चों के प्रति किस तरीके से होना चाहिए, अगर वो सही है तो आप पूरा का पूरा इसमें मार्क्स स्कोर अच्छे से कर सकते हैं, कहीं नहीं जाने वाला है। अब चौथी बात करते हैं लैंग्वेज की। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपका जिस तरह से आपका सीटेट में सीडीपी इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, एसएसटी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेज में मिस्टेक हो जाती है, आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके नंबर जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, लैंग्वेज को लाइट लेते हैं। तो आपको लाइट लेकर नहीं चलना है। आपको मैं बता दूं, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, दोनों में ही जो अनसीन पैसेज होता है, मतलब कि अगर आप उसमें हिंदी में देखें, आप पठित गद्यांश पद्यांश, ये लगभग 13-14 मार्क्स के आता है। उसी तरह से जो है इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज जो है 13-14 मार्क्स के आते हैं। बाकी 15 मार्क्स के, दोनों में ही 15-15 मार्क्स के जो है पेडागोजी सेक्शन होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं है कि अब इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना है। कहने का मतलब है, जो लैंग्वेज है आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके स्कोर को बढ़ा सकती है, आपके स्कोर को कम कर सकती है, आपको फेल तक भी ले जा सकती है। तो आप इस लैंग्वेज को लाइटली मत लीजिएगा, इसकी भी डे 1 से जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब पांचवी बात मैं करती हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, बस प्रीवियस ईयर जो है करके जाना, इसमें बहादुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपका पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, आप कितना पानी में है। कहने का मतलब, जितना आपकी तैयारी पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो है इस बार जो है पेपर जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 5 बातें थी जो कि आपको सीटेट क्रैक करने में, और ये बहुत बड़ी बातें नहीं थी, ठीक है। आप इसको बस वही है ना कि पढ़ते बहुत है लोग, कहीं से भी पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और एक सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं तो पेपर कहाँ से क्लियर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन 5 बातों को आप ध्यान में रखिएगा और एक अच्छे से अच्छे से इस पे काम कीजिएगा। डेफिनेटली जो है आप लोगों का सीटेट जो है पहली बार में जो है क्रैक हो सकेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड और अदर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, एक सही गाइडेंस मिल सके, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।